जी स्केलर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, इनकी एग्जांपल, क्योंकि ये साल बहुत आता है विच ऑफ फॉलोइंग इज स्केलर या विच ऑफ फॉलोइंग इज वेक्टर या विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन स्केलर। तो देखो स्केलर में वॉल्यूम आता है, डेंसिटी, स्पीड, एनर्जी, मास, टाइम, एरिया, डिस्टेंस, टेम्परेचर, वर्क। हालांकि वर्क दो वेक्टर क्वांटिटीज़ की प्रोडक्ट है लेकिन खुद स्केलर है। दोबारा देख लें, वर्क, टेम्परेचर, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एनर्जी, मास, टाइम। देखिए वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल में फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोलराइजेशन, मोमेंटम, चाहे लीनियर हो चाहे एंगुलर हो, पोजीशन, हाँ जी पोजीशन भी बड़ी अहम बात है, थ्रस्ट, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट, डायपोल मोमेंट, इम्पल्स, टॉर्क। अच्छा अब देखो बड़ी दिलचस्प बात है, टेम्परेचर तो स्केलर क्वांटिटी है लेकिन जो इंक्रीज इन डिक्रीज इन टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और देखो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन बात एक ही है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कहलाता है हमारा वेलोसिटी, और ऑफ कोर्स वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये बस ध्यान में रखिएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में एक्सेलरेशन जो है वो सेकंड डेरिवेटिव होता है पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का। अब एक्सेलरेशन का भी जो डेरिवेटिव है, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, ये जर कहलाता है। या आप ये भी कह सकते हो कि जर जो है वो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का थर्ड डेरिवेटिव है। ठीक है जी। देखिए 1 kg बराबर होता है 0.068 स्लग, दोनों मास की यूनिट है, और एक स्लग में होते हैं 14.6 kg। फिर एक लेंथ का ऐसा यूनिट जो पेपर में बहुत पूछते हैं, पारसेक, लाइट ईयर से भी ज़्यादा बड़ा है, 3.784 इंटू 10 की पावर 13 किलोमीटर, या 3.784 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। फिर एक न्यूटन है जो 10 की पावर 5 डायन के बराबर है, और एक टॉर है जो 133.33 पास्कल के बराबर है, और एक और प्रेशर का यूनिट है 1 बार जो कि 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर बड़ा है। देखो नॉन ज़ीरो डिजिट तो सारे के सारे ऑफ कोर्स होंगे सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम में ऐसे एमसीक्यूज आती है कि किस डिजिट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो देखो यहाँ टोटल ये ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान में आ रहे हैं, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 5। ठीक है। अब बड़ी दिलचस्प बात ये होती है कि जब ज़ीरो लेफ़्ट या राइट पे हो, तो देखो अगर जैसा कि डेसिमल से पहले ज़ीरो है तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट ही नहीं होगा, और आगे भी ज़ीरो चल रहे हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। यहाँ सिर्फ ये एक सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। यहाँ देखो डेसिमल से पहले ज़ीरो, ये तो काउंट नहीं होगा। हाँ, इसके बाद कितने डिजिट हैं, 6, ये वाला ज़ीरो काउंट हो जाएगा जो नॉन ज़ीरो के दरमियान में। तो यहाँ हो जाएंगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ देखते हैं, देखो अब बड़ी दिलचस्प बात है, यहाँ डेसिमल से पहले ज़ीरो था, यहाँ डेसिमल से पहले 1 है, तो ऑफ कोर्स ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। 1 2 3, आप बोलोगे ये ज़ीरो ऑफ कोर्स दरमियान में, 4 5 6। अब बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, डेसिमल से पहले अगर यहाँ कोई नंबर हो तो डेसिमल के बाद वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अगर कोई नंबर हो और डेसिमल ना हो तो इसके बाद वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते, तो यहाँ सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यहाँ देखो 1 2 3 4, और डेसिमल के बाद ज़ीरो हैं तो भाई ये काउंट हो गए, यानी 6। अब देखो यहाँ नॉन ज़ीरो डिजिट 2 तो ये होगा एक दरमियान में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और पावर याद रखो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। यहाँ पावर 6 थी, भले 76 होती, सिग्निफिकेंट फिगर 3 होते हैं। यहाँ कितने हो जाएंगे, 1 2 3, डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो है, डेसिमल के बाद वाले ज़ीरो काउंट करते हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। वेल अब कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक हाइट एक इंसान की एवरेज हाइट के करीब होती है। 0.01 सेंटीमीटर तो खैर किसी इंसान की नहीं हो सकती, ना 2 सेंटीमीटर ना 40 सेंटीमीटर। क्या 160 सेंटीमीटर हो सकती है? जी 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होते हैं। जब इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे
1.6 मीटर ऑफ कोर्स हो सकती है, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर 3.28 फिट के इक्वल होता है। सो इसका मतलब है बिल्कुल हो सकती है। जी करेक्ट आंसर होगा 1.6 मीटर यानी 160 सेंटीमीटर। तो देखो पास पेपर में क्वेश्चन किस तरह घुमा के दिए जाते हैं इसका अंदाज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 डेगा मीटर बराबर होता है 10 मीटर के, 1 हेक्टोमीटर 100 मीटर के। फ़िलहाल देखिए मैं सारी वो क्वांटिटीज़ की बात कर रहा हूँ जो मीटर से बड़ी होती हैं। एक बात कॉमन है, सबका जो एब्रीवेशन है कैपिटल लेटर से, DM, HM, KM, MM, GM। जैसे कि किलोमीटर 10 की पावर 3 मीटर, मेगामीटर 10 की पावर 6 मीटर, गीगामीटर 10 की पावर 9 मीटर, टेरामीटर 10 की पावर 12 मीटर, पेटामीटर 10 की पावर 15 मीटर, हेक्सामीटर 10 की पावर 18 मीटर, जोक्टामीटर 10 की पावर 21 मीटर और योक्टामीटर 10 की पावर 24 मीटर। सो डियर ये अब यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी आपसे पूछ सकते हैं, एग्जाम में आ सकती है कि भाई एक टेरामीटर में कितने मीटर होते हैं, एक हेक्सामीटर में कितने होते हैं मीटर्स, ठीक है जी। अब एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि अगर कल को उल्टा आ जाए कि 1 मीटर में कितने गीगामीटर होते हैं, हाँ जी ज़रा जवाब दें। जब 1 गीगामीटर में 10 की पावर 9 मीटर होते हैं तो 1 मीटर में कितने गीगामीटर होंगे, भाई उल्टा कर दें, +9 की पावर 10 की पावर -9 हो जाएंगे। अब एक पेटामीटर में 10 की पावर 15 मीटर है तो 1 मीटर में कितने पेटामीटर होंगे, हाँ जी जल्दी जवाब दीजिए, कितने होंगे, 10 की पावर -15 पेटामीटर। सो बहुत औसम बच्चों क्वांटिटी। अब यही यूनिट ग्राम के हिसाब से भी चलता है, यानी 1 टेरा ग्राम का मतलब है 10 की पावर 12 ग्राम, 1 पेटा ग्राम का मतलब है 10 की पावर 15 ग्राम। लेकिन मास में यूजुअली हम इतना यूज़ नहीं करते, इसको लेंथ में यूज़ करते हैं, ठीक है जी। सो 10 की पावर 24 जो है वो हमारा योक्टा होता है, जहन में रखें इस बात को। और देखिए सबकी स्पेलिंग में ज़्यादातर ए आ रहा है सिवाय इसके किलो के और हेक्टो के, ठीक है यार। बड़ी अहम रिलेशन है कि 1 माइल में कितने फलंग होते हैं, 8 फलंग। ये जीके में भी आ सकती है चीज़, ठीक है जी। 1 माइल 1760 यार्ड के बराबर, 1 माइल ही 5280 फिट के बराबर और 1 माइल 63360 इंचेस के बराबर। 1 मीटर में होते हैं 39.37 इंचेस और अगर 1 किलोमीटर की बात करें तो 39370 इंचेस या 0.621 माइल। और 1 फिट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 30.48 सेंटीमीटर। तो कुछ बड़ी अहम रिलेशन। देखो भाई 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर में क्या होंगे। अब ज़ाहिर है मीटर स्क्वायर के रिलेशन सेंटीमीटर स्क्वायर से हो गए, और अब 100 नहीं बल्कि 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर यानी 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह 1 मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब कितने होते हैं, तो वेल 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। मीटर स्क्वायर की बात थी, सेंटीमीटर स्क्वायर कितने होते हैं तो हमने 100 का स्क्वायर कर दिया था। अब मीटर क्यूब और CM क्यूब की बात है तो हम क्या करेंगे, 100 का क्यूब करते हैं। 100 का क्यूब यानी 10 की पावर 6। तो ये बहुत अहम MCQs है। 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर 6 CM क्यूब के। वेल CM क्यूब और मिलीलीटर एक ही बात होती है, ध्यान में रखिएगा। DM क्यूब और लीटर एक ही बात होती है। और 1 मीटर क्यूब में DM क्यूब कितने होते हैं, तो ये होते हैं 10 की पावर 3 DM क्यूब। और 1 DM क्यूब में CM क्यूब कितने होते हैं, तो ये होते हैं 10 की पावर 3 CM। ओके प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे क्वेश्चन। अब उन यूनिट्स की बात कर रहा हूँ जो कि लेंथ में किससे बड़े हैं, जी जनाब, बल्कि मीटर से अब छोटे हैं। डेसी 10 की पावर -1 मीटर, सेंटी 10 की पावर -2 मीटर, मिली 10 की पावर -3, माइक्रो न्यू से जाहिर करते हैं। देखो ज़्यादातर ये ओ पे एंड हो रहे हैं सिवाय सेंटी और मिली के, और सबको स्मॉल लेटर से एब्रीवेट करते हैं। याद करो वहाँ डेगा मीटर था तो डेसी हो गया, कैपिटल डी था स्मॉल डी हो गया, वो 10 की पावर 1 था, 10 की पावर -1 है। सो माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर, नैनोमीटर में 10 की पावर -9। अब देखो नैनो को तो 9 से याद रख सकते हो ना, नैनो 9, पीको 10 की पावर -12, फेमटो 15 से याद रख सकते हो, और फर्मी भी कहते हैं हम। 10 की पावर -15 को फेमटो भी कहते हैं, फर्मी भी कहते हैं। हेटो 10 की पावर -18। अब याद करो 10 की पावर +21 जोक्टा था, अब जोक्टो है। वहाँ योक्टा था, अब योक्टो है। अब कलकला को उल्टा आ जाए कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो वेल देखो
एक नैनोमीटर 10 केयर माइनस 9 मीटर था, तो मीटर 10 केयर प्लस 9 हो जाएगा। एक फेमटोमीटर 10 केयर माइनस 15 मीटर था, तो एक मीटर 10 केयर 15 मीटर हो जाएगा। कल कला को पूछ लें कि भाई एक मीटर में जोक्टोमीटर कितने होते हैं, तो 10 केयर माइनस 20 की जगह क्या हो जाएगा, प्लस 21। तो कौन सा मुश्किल है बच्चों, बस ये ट्रिक, ये चार्ट ज़हन में रखो। कन्वर्जन पे ठीक ठाक MCQs पेपर में आई है। 1 kg बराबर होता है 2.2 पौंड यानी 35.2 ऑन्स। 1 पौंड बराबर होता है 0.45 kg यानी 16 ऑन्स या 256 ड्रैम के। ठीक है जी, कुछ भी पूछ सकते हैं कि भाई 1 पौंड में कितने ऑन्स होते हैं या ड्रैम होते हैं। 1 ऑन्स बराबर होता है 16 ड्रैम या 28.35 ग्राम। 1 क्वार्टर बराबर होता है 28 पौंड, सारे याद होने चाहिए। 4 क्वार्टर 100 वेट, 100 वेट 1 टन, और 1 ग्राम होता है 64.8 मिलीग्राम। ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर स्केल में डिफरेंट चीज़ें पूछते हैं कि जब केल्विन 0 होगा तो सेल्सियस कितना होगा, सेंटीग्रेड कितना होगा, और एक और चीज़ होता है रैंकिन कितना होगा। तो देखो केल्विन जब 0 होता है तो रैंकिन भी 0 होता है। ये टेम्परेचर कहलाता है एब्सोल्यूट 0। सेल्सियस की एक्यूरेट वैल्यू -273.15 है। फ़ारेनहाइट की भी जो बिल्कुल एक्यूरेट है, वैसे तो -459 ही लिख लेते हैं, -459.67 है। वेल जब फ़ारेनहाइट 0 होगा तो केल्विन 255.37, सेल्सियस -17.78 और रेन की 459.67। और जब सेल्सियस 0 होगा तो केल्विन 273.5, फ़ारेनहाइट 32 और रेन की होगा 491.67।